नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लालू यादव के परिवार को सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स महकमे से कब छुटकारा मिलेगा यह कहना मुश्किल है। सीबीआई ने ही लालू यादव को चारा घोटाले में सजा के अंजाम तक पहुंचाया था। अब उनके बेटे बेटियां और पत्नी इन सेंट्रल जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। इसी महीने लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और उनकी दो बेटियां मिसा भारती और रोहिणी से सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ की। उसके पहले ईडी ने राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर भी दबिश दी। लालू परिवार के खिलाफ नया मामला उनके रेल मंत्री रहते नौकरी के लिए जमीन लेने का है। सीबीआई ने शनिवार को लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली में पूछताछ की। इसी दिन बेटी मिसा भारती से भी ईडी ने पूछताछ की। दरअसल यह मामला बिहार में बने महागठबंधन के दूसरे बड़े घटक दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने 2008 में पीएम ऑफिस के संज्ञान में दिया था। हालांकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार में अब सरकार चला रहे हैं। पिछले ही साल एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के सहयोग से सीएम बने। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने अपनी किताब लालू लीला में नौकरी के लिए जमीन घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ललन सिंह ने पीएमओ को जो कागज सौंपे थे उसी के आधार पर उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। ललन सिंह भी सुशील मोदी के इस खुलासे से सीधे सीधे इनकार नहीं करते। वह इतना ही कहते हैं कि मामला काफी पुराना है और इसके पहले भी 2 बार जांच हो चुकी है। सीबीआई ने मामले को रफा दफा कर दिया था। अब चूंकि बिहार में आरजेडी के सहयोग से महागठबंधन की सरकार बन गई है, इसलिए बीजेपी इस मामले को उठा रही है। यह भी दिलचस्प है कि ललन सिंह बहैसियत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई, ईडी और आईटी को केंद्र के बीजेपी सरकार के तोते बता रहा है। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी को विपक्ष के 9 नेताओं ने इन एजेंसियों के दुरुपयोग के संदर्भ में पत्र लिखा तो जेडीयू के किसी नेता ने उस पर दस्तखत नहीं किए। इतना ही नहीं, जब 14 विपक्षी दलों ने सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उससे भी ललन सिंह की पार्टी अलग रही। अलबत्ता आरजेडी नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जरूर दोनों मौकों पर विपक्षी दलों के साथ रहे। बिहार में एक कहावत प्रचलित है, अगिया लगाए बहू बरतर खाड़। घर में आग लगाकर बहू खुद घर के बाहर वट वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। आज लालू प्रसाद इस नई मुसीबत में अगर उलझा फंसा है तो इसके ललन सिंह कारण हैं। यानी जो आज लालू परिवार के अपने बन रहे हैं, आग उन्होंने ही लगाई थी। वैसे सेंट्रल जांच एजेंसियों पर पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं, पहले भी इसकी आलोचना होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की थी, इसे सरकारी तोता कहा था। यह बात जरूर है कि 2014 में केंद्र में बीजेपी का नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी, तब से सीबीआई और ईडी अधिक एक्टिव हो गए। हाल के दिनों में ईडी और सीबीआई के लगातार छापे पड़ रहे हैं। यह अलग बात है कि ईडी और ज्यादातर रेड विपक्षी नेताओं के यहाँ ही पड़ रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम भी सामने हैं। विपक्ष का दावा है कि 95% ईडी के छापे गैर भाजपा नेताओं के यहाँ पड़ते हैं। इसके साथ एक सत्य यह भी है कि गलत ढंग से अर्जित लगभग नगद सहित करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। 95% मामलों में ईडी ने ऐसे लोगों को सजा दिलाई है। ये लोग एक आरोप लगाते हैं कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए लालू यादव के परिवार को तंग किया जा रहा है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि सीबीआई ने लालू यादव को सजा दिलाई थी। उसकी ही जांच में लालू चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए थे। मान लें कि यह लालू परिवार के खिलाफ जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को केंद्र सरकार ने लगा दिया है, तो बचाव के लिए उनके पास कोर्ट तो है ना। जांच में सेंट्रल एजेंसियां बेवजह दोषी ठहरा रही हैं तो कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। अगर बड़े नेताओं को ही अदालत पर भरोसा नहीं होगा तो आम आदमी के बीच क्या संदेश जाएगा। हाल ही में ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक की अपनी रिपोर्ट जारी की है। ईडी ने बताया है कि 3 कानून मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, भगोड़े आर्थिक अपराध के तहत दर्ज मुकदमों में 2.98% ही सांसद विधायकों से संबंध है। इसमें लालू परिवार के अलावा सोनिया गांधी,
राहुल गांधी जैसे वर्तमान या पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या दूसरे जनप्रतिनिधि शामिल हैं। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे मामलों में 96% आरोपियों पर दोष सिद्ध हुए हैं, उन्हें सजा भी मिली है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सांसद विधायकों पर ईडी की जांच में सजा की दर सबसे अधिक 96% है। वर्ष 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम बना था और इसके प्रावधान के तहत ईडी ने 2005 से काम करना आरंभ किया। इसमें ईडी का अधिकार दिया गया कि जांच के लिए अभियुक्तों को वह बुला सकता है और गिरफ्तार कर सकता है और उसकी संपत्ति कुर्क भी कर सकता है। अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार भी ईडी को PMLA में दिया गया था और इसी अधिकार के तहत ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक आर्थिक अपराध से जुड़े 5,906 शिकायतें दर्ज की हैं। इसमें 176 मामले ही वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायकों और MLC से खिलाफ हैं। PMLA के तहत 1,142 अभियोजन रपट का चार्जशीट दायर हुआ है और 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। PMLA के तहत 25 मामलों में सुनवाई हुई है, जिसमें 24 मामलों में सजा भी हो चुकी है।